नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में आज से मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय का राज आ गया और शुक्रवार से राजस्थान में भजनलाल शर्मा की सत्ता भी कायम हो जाएगी। देखा जाए तो पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद जनता को नए मुख्यमंत्री मिल गए हैं। खास बात यह है कि पांचों राज्यों में नेताओं का मुख्यमंत्री के रूप में यह पहला कार्यकाल है। देखना होगा कि क्षेत्रीय छत्रप के रूप में यह पांचों नेता कितनी लंबी राजनीतिक पारी खेल पाते हैं। लेकिन इन पांचों के राजनीतिक करियर पर नजर डालें तो यह सभी जमीन से जुड़े हुए नेता, समर्पित पार्टी कार्यकर्ता और अपने मुद्दों के प्रति जुझारू रुख रखते रहे हैं। इसलिए उम्मीद है कि यह सभी नए उत्साह के साथ जनहित के कार्यों को करेंगे। जहां तक आज दो राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए शपथ ग्रहण समारोह की बात है तो आपको बता दें कि बीजेपी विधायक दल के नेता और उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव ने बुधवार को भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 58 वर्षीय मोहन यादव को राज्य की राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने पद की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने जगदीश देवड़ा, जो कि मंदसौर के मल्हारगढ़ से विधायक हैं, और राजेंद्र शुक्ला, जो कि रीवा से विधायक हैं, उनको उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। शपथ समारोह में जाने से पहले मोहन यादव ने भोपाल में एक मंदिर में पूजा अर्चना की। वह जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और भाजपा के संस्थापक विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रदेश बीजेपी कार्यालय भी गए। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में पूछे जाने पर मोहन यादव ने कहा, हम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य सभी क्षेत्रों में विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हम आपको बता दें कि 3 बार के बीजेपी विधायक मोहन यादव मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री हैं। वर्ष 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में बीजेपी के सभी 3 मुख्यमंत्री अर्थात उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान अन्य पिछड़ा वर्ग से रहे हैं। साथ ही मोहन यादव भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में मोहन यादव की नियुक्ति से बीजेपी के दिग्गज नेता और 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के युग का भी अंत हो गया, जिन्होंने करीब 2 दशकों तक राज्य की राजनीति पर दबदबा बनाए रखा। हम आपको बता दें कि मोहन यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में नहीं थे। उन्हें अहम पद की जिम्मेदारी देना आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय पर पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी के एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश की आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 48% से अधिक है। हम आपको यह भी बता दें कि मोहन यादव के पास पीएचडी, एलएलबी और एमबीए की डिग्री है। वह तलवार चलाने में भी कुशल हैं। वह पहली बार साल 2020 में मंत्री तब बने थे जब कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के पतन के बाद बीजेपी सत्ता में वापस आई थी। मोहन यादव का जन्म 25 मार्च 1965 को उज्जैन में हुआ था। उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। उन्होंने 1982 में माधव साइंस कॉलेज उज्जैन के संयुक्त सचिव के रूप में अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और 1984 में इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए। मोहन यादव ने एलएलबी और एमबीए की डिग्री के अलावा डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री भी हासिल की। मोहन यादव युवा अवस्था से ही आरएसएस से जुड़े रहे और 1993 से 1995 तक वह उज्जैन शहर में इसके पदाधिकारी भी थे। वर्ष 2013 में पहली बार उज्जैन दक्षिण से वह विधायक चुने गए। मोहन यादव ने 2011 से 13 तक मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। वह 2018 और फिर 2023 में इस सीट से पुणे चुने गए थे। शिवराज सिंह चौहान की पूर्व सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव ने 17 नवंबर को हुए चुनाव में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार चेतन यादव को 12,941 वोट के अंतर से हराया था। वर्ष 2021 में मोहन यादव ने स्नातक के प्रथम वर्ष के छात्रों के दर्शन विषय के तहत हिंदू महाकाव्य रामचरितमानस के पाठ को एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में शामिल करने की घोषणा की थी। उन्होंने राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपति पद के हिंदी नामकरण का नाम कुलपति से कुलगुरु रखने का प्रस्ताव भी रखा था। मोहन यादव मंदिरों के शहर उज्जैन से बीजेपी के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले नेता हैं। उल्लेखनीय है कि उज्जैन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल नवनिर्मित महाकाल लोक गलियारा समर्पित किया था। मोहन यादव के समर्थकों का कहना है कि भगवान महाकाल यानी भगवान शिव के आशीर्वाद के कारण मोहन यादव को यह शीर्ष पद मिला है। मोहन यादव ने 2004 से 2010 तक उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। यह धार्मिक शहर हर 12 साल में सिंहस्थ यानी कुंभ मेले का आयोजन करता है। मोहन यादव मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष और एमपी कुश्ती एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। मोहन यादव की पत्नी सीमा यादव हैं और उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं। हम आपको यही बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर मोहन यादव को बधाई दी है और विश्वास जताया है कि उनके नेतृत्व में डबल इंजन सरकार दोगुने जोश के साथ काम करेगी तथा विकास के नए प्रतिमान गढ़ेगी। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार उनके जीवन को आसान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।
वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता विष्णुदेव साय ने बुधवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। विष्णुदेव साय के साथ ही बीजेपी विधायक अरुण साव और विजय शर्मा ने भी राज्य के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। यह पहला मौका है जब राज्य में मुख्यमंत्री को सहयोग करने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने साइंस कॉलेज मैदान में एक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान साय और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। आदिवासी नेता विष्णुदेव साय प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री साय छत्तीसगढ़ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन्होंने राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में सरगुजा संभाग के कुनकुरी विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। इस क्षेत्र की सभी 14 सीटों पर अब बीजेपी का कब्जा है। साय के साथ शपथ लेने वाले उप मुख्यमंत्री अरुण साव 54 वर्षीय हैं और वह प्रभावशाली साहू यानी तेली ओबीसी समुदाय से आते हैं तथा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। अधिवक्ता से नेता बने अरुण साव ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी थानेश्वर साहू को लोरमी सीट से 45,891 वोटों से हराया है। अन्य उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा 50 वर्षीय हैं। वह ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। वह राज्य में बीजेपी के महामंत्री हैं। हिंदुत्व के मुखर समर्थक विजय शर्मा ने कवर्धा निर्वाचन क्षेत्र में प्रभावशाली कांग्रेस नेता और निवर्तमान मंत्री मोहम्मद अकबर को 39,592 वोटों से हराया है। विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले रायपुर स्थित अपने निवास तथा जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के दर्शन किए। इसके अलावा उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह तथा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अधिकारियों ने बताया कि साय ने पुरैना इलाके में अपने आवास पर अपनी मां जसमनी देवी का आशीर्वाद भी लिया। हम आपको बता दें कि साय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक गांव के सरपंच के रूप में की थी और महत्वपूर्ण संगठनात्मक पदों पर रहने के अलावा लोकसभा सदस्य और केंद्रीय मंत्री भी बने। देखा जाए तो सरगुजा क्षेत्र के जशपुर जिले से नवनिर्वाचित आदिवासी विधायक साय बीजेपी की कार्ययोजना में बिल्कुल फिट बैठते हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की आबादी राज्य की कुल आबादी का लगभग 32% है। यह ओबीसी के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली सामाजिक समूह है। साय आदिवासी बहुल जशपुर जिले के एक छोटे से गाँव बगिया में रहने वाले किसान परिवार से हैं। उन्होंने कुनकुरी के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और स्नातक के लिए अंबिकापुर चले गए, लेकिन पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और 1988 में अपने गांव लौट आए। 1989 में उन्हें बगिया ग्राम पंचायत के पंच के रूप में चुना गया और अगले वर्ष निर्विरोध सरपंच बने। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी के दिग्गज नेता दिवंगत दिलीप सिंह जुदेव ने 1990 में विष्णुदेव साय को चुनावी राजनीति में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया था। उसी वर्ष साय अविभाजित मध्य प्रदेश में तपकरा, जो कि जशपुर जिले में है, वहां से बीजेपी के टिकट पर पहली बार विधायक चुने गए थे। 1993 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने यह सीट बरकरार रखी। साय ने 1998 में निकटवर्ती पत्थल गांव सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रहे। बाद में वह लगातार 4 बार 1999, 2004, 2009 और 2014 में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए। साल 2000 में राज्य निर्माण के बाद बीजेपी ने साय को 2003 और 2008 के विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के पत्थल गांव से मैदान में उतारा था, लेकिन वह दोनों बार हार गए। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद साय को इस्पात और खनन राज्य मंत्री बनाया गया था। आदिवासी राजनेता ने 2006 से 2010 तक और फिर जनवरी से अगस्त 2014 तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। राज्य में 2018 के चुनाव में बीजेपी की हार के बाद उन्हें 2020 में फिर से छत्तीसगढ़ में पार्टी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई। विधानसभा चुनाव से ठीक 1 साल पहले 2022 में उनकी जगह ओबीसी नेता अरुण साव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस साल नवंबर में चुनाव से पहले साय को जुलाई में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य नामित किया गया था। चुनाव में उन्हें कुनकुरी से मैदान में उतारा गया, जहां उन्होंने कांग्रेस के मौजूदा विधायक यूडी मिंज को 25,541 वोटों के अंतर से हराकर जीत हासिल की। पिछले महीने कुनकुरी निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने मतदाताओं से साय को चुनने का आग्रह किया था और वादा किया था कि अगर पार्टी राज्य में सत्ता में वापस आती है तो साय को बड़ा आदमी बना दिया जाएगा। बहरहाल, जहां तक राजस्थान की बात है तो आपको बता दें कि मनोनीत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मनोनीत उप मुख्यमंत्रियों दिया कुमारी तथा प्रेमचंद बैरवा का शपथ ग्रहण समारोह 15 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह 15 दिसंबर को सुबह 11:15 बजे अल्बर्ट हॉल के बाहर आयोजित किया जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।